Hello student, how are you? Happy New Year to all of you. आज हम लोग पाइथन सीखने के सीरीज में पढ़ेंगे डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। पहले हम लोग ये जानेंगे कि डेटा फ्रेम होता क्या है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है सीरीज के बारे में। तो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वह वन डायमेंशनल होता है और डेटा फ्रेम जो है यह टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। सो डेटा फ्रेम is another type of data structure in Python Panda that allows us to store data of different types in two dimensional form। अब यहाँ पर टू डायमेंशनल का मतलब है रो एंड कॉलम से। किससे मतलब है? रो एंड कॉलम्स। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसमें इंडेक्सिंग जो है रो का इंडेक्सिंग 0 1 2 3, कॉलम का इंडेक्सिंग भी 0 1 2 3 है। लेकिन जब इसको हम लोग क्रिएट करने जाएंगे तो यहाँ पर रो का इंडेक्सिंग और कॉलम के इंडेक्सिंग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि तो बच्चों ये जो डेटा फ्रेम है ये टू डायमेंशनल है, यानी कि रो होगा और कॉलम्स होगा। अब डेटा फ्रेम में रो को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो इंडेक्स है वह नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। ये जो इंडेक्स है बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 तो होता है और या कोई नंबर हम दे सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन नंबर के अलावा हम वहाँ पर लेटर सपोज करो A B C D ऐसा करके भी दे सकते हैं। या सपोज करो हम इंडेक्स के तौर पे आपको नेम, एज, मार्क्स ऐसा करके दे सकते हैं। तो ये इंडेक्स जो होगा वो नंबर भी हो सकता है, लेटर्स भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। अब आते हैं कॉलम। डेटा फ्रेम के अंदर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो जो कॉलम है वहाँ पर कॉलम नेम कोई भी हम डिफाइन करते हैं वो उसका कॉलम नेम कहलाता है। यानी कि जब भी हम उस कॉलम को रेफर करेंगे तो उसके नेम से करेंगे। जो डेटा फ्रेम में कॉलम नेम के जगह पर आएगा उसी से उसको रेफरेंस करेंगे। सो क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। तो बच्चों, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यूजिंग टू डायमेंशनल डिक्शनरी। जैसा हम लोग जानते हैं कि डिक्शनरी जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें की और वैल्यू दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक पार्ट है की और दूसरा पार्ट है वैल्यू, और इसके मिल कम्बिनेशन से हमारा डिक्शनरी फॉर्म होता है। अब ये कैसे यूज करेंगे तो लेट अस सी वन एग्जांपल। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इंपोर्ट पांडास एज pd और dict1 नाम से हम क्रिएट कर रहे हैं। करली ब्रेसेस लगाएंगे
कोटेशन मार्क के अंदर स्टूडेंट कॉलन, फिर हम वैल्यू पार्ट में आते हैं, डेटा पार्ट में आते हैं, की और वैल्यू के फॉर्म में। तो की तो हमने डिफाइन कर दिया है स्टूडेंट, अब वैल्यू के फॉर्म में हम दे रहे हैं, लिस्ट ले रहे हैं। तो लिस्ट में हमने बनाया है 3 स्टूडेंट का नाम दिया है, अमित, सुमित, रंजीत। ये सभी स्ट्रिंग्स, ये सभी नेम जो हैं वो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमा। आप जानते हो पहले से लिस्ट कैसे क्रिएट होता है। उसी तरीके से फिर दूसरा की है हमारा सेक्शन, और फिर वैल्यू के जगह पे, डेटा की जगह पे फिर एक लिस्ट है ABC। फिर तीसरा की है हमारा इस डिक्शनरी को क्रिएट करने में, वो है मार्क्स, और उसका डेटा पार्ट में लिस्ट है 80, 75, 85 एंड देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब यहाँ पर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं। डीएफ, सपोज दैट डीएफ असाइनमेंट ऑपरेटर पीडी डॉट डेटा फ्रेम से हम क्या पास कर दे रहे हैं, डिक्शनरी dict1, और फिर प्रिंट कमांड से इसको हम प्रिंट करते हैं। तो जब प्रिंट कमांड, जब ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, तो आपको ये इस तरह का आउटपुट दिखाई पड़ेगा, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका इंडेक्स है वो 0, 1, 2 है, और कॉलम नेम जो आपको दिख रहा है, कॉलम नेम देखिए स्टूडेंट है, कॉलम नेम क्या है, सेक्शन है, कॉलम नेम क्या है, मार्क्स है। तो इस तरह से डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया। अब प्रीवियस एग्जांपल्स में तो हमने देख लिया कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इंडेक्स 0, 1, 2 आ गया, लेकिन वी कैन ऑल्सो डिफाइन आवर ओन इंडेक्स। हम लोग अपना इंडेक्स भी दे सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। जब हम लोग डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं उस वक्त अपना ओन इंडेक्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। और यह ओन इंडेक्स कैसे स्पेसिफाई करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। फिर सेम प्रोग्राम, इंपोर्ट pandas एज पीडी डिक्शनरी, बस स्लाइटली जो हमने चेंज किया है वो चेंज किया है डीएफ असाइनमेंट ऑपरेटर पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और उससे हमने क्या पास किया है, डिक्शनरी। डेटा की जगह पर हमने डिक्शनरी पास किया है, और दूसरा जो आर्गुमेंट है इंडेक्स, वहां पर हमने एक लिस्ट दिया है, इंडेक्स रोमन में 1, 2, 3। अब ये इंडेक्स के जगह पर ये शो करेगा। तो अब इसको प्रिंट स्टेटमेंट से जब हम प्रिंट करेंगे इस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को, तो लेट अस सी। अब ये आप देखिए, ध्यान से देखिए, इंडेक्स के जगह पर रोमन में 1 है, 2 है, 3 है, क्योंकि यह हमने स्पेसिफाई किया है, आवर ओन स्पेसिफिकेशन। और फिर इधर राइट साइड जो है स्टूडेंट, कॉलम नेम स्टूडेंट एज इट इज है, सेक्शन नेम आपका एज इट इज है, मार्क्स एज इट इज है, और उसके अंदर जो डेटा है वो एज इट इज है। तो हमने केवल इंडेक्स के बारे में बताया कि हम लोग आवर ओन इंडेक्स वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई। अब चलते हैं दूसरा, क्रिएटिंग ए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यूजिंग 2-dimensional डिक्शनरी कंटेनिंग वैल्यूज एज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। मतलब एक डिक्शनरी के अंदर दूसरा डिक्शनरी एज ए वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। अब ये कैसे कर रहे हैं, सो वी कैन ऑल्सो क्रिएट ए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यूजिंग 2-dimensional डिक्शनरी कंटेनिंग वैल्यू एज ए डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। सो लेट अस सी दिस कोड। अब यहाँ पर मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट किया है जिसके अंदर
ओपनिंग ब्रास है, करली ब्रास है, फिर ब्रांच CSE, ये की पार्ट है। और वैल्यू पार्ट के अंदर की कॉलन वैल्यू, तो की पार्ट के अंदर ब्रांच CSE, और वैल्यू पार्ट के अंदर आप देखेंगे कि एक इनर डिक्शनरी हमने क्रिएट किया है, जिसमें नेम है, फिर कॉलन है, फिर रोल है, फिर कॉलन है, मार्क्स है, फिर कॉलन है। यानी कि नेम हो गया की की तरह यूज कर रहे हैं, और अमित ये उसका वैल्यू पार्ट है। फिर उस दूसरा रोल की का एज ए की वर्क कर रहा है, और 111 जो है एज ए वैल्यू वर्क कर रहा है। मार्क्स एज ए की वर्क कर रहा है, और 85 एज ए वैल्यू वर्क कर रहा है। यानी कि हम एक डिक्शनरी के अंदर दूसरा डिक्शनरी एज ए वैल्यू यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से ब्रांच MECH, मैकेनिकल के बारे में हम बोल रहे हैं, तो ब्रांच ये हमारा की पार्ट हो गया। डेटा पार्ट के अंदर, वैल्यू पार्ट के अंदर हमने फिर एक डिक्शनरी लिया है एज ए वैल्यू। तो यहाँ पर करली ब्रास के अंदर नेम सुमित, फिर रोल 222 और मार्क्स 80 और डबल करली ब्रेसेस क्लोज। अब ये हमारा डिक्शनरी, एक डिक्शनरी हम क्रिएट कर रहे थे, दूसरा डिक्शनरी एज ए वैल्यू हमने उस डिक्शनरी के अंदर यूज किया। और नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए df pd डॉट डेटा फ्रेम डेप्थ। अब ये हम पास कर दिए। उसके बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट df। अब ये देखिए कि ये आपको इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पर जब आउटपुट आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कॉलम नेम के जगह पर हमारा ठीक है ब्रांच CSE है, ब्रांच मेक है, और इंडेक्स पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स पार्ट में आप क्या देख रहे हैं? इंडेक्स पार्ट में जो हमारा इनर डिक्शनरी का की है वो दिख रहा है। यानी कि नेम दिख रहा है, रोल दिख रहा है, मार्क्स दिख रहा है। ये हमारा इनर डिक्शनरी का की पार्ट है। तो एज ए इंडेक्स यहाँ पर इस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के एज ए इंडेक्स ये डिस्प्ले हो रहा है। और जो वैल्यूज हैं वो तो दिख ही रहे हैं, अमित, सुमित, 111, 222, 85 और 80। तो ये समझ में आया बच्चों? यस, चलिए, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।